हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर वीडियो लेके आ चुके हैं बच्चों कक्षा 9वीं वालों के लिए गणित के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उस पर हम नज़र डालेंगे बच्चों। सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन भी देखने वाले बच्चों और पूरा पेपर यहीं से बनेगा आपका बच्चों, ब्रिज कोर्स गणित से। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे और 75 में से 75 आप लेके आओगे बच्चों। ठीक है, कम से कम आपका 80 से 90% पेपर आपका ब्रिज कोर्स से बनेगा। इस चीज़ को आपको दिमाग में फिट कर लेना है। जिन बच्चों ने ब्रिज कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर ली ना, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ वो बच्चा 75 में से 75 लेके आएगा। ठीक है, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है बच्चों 22 तारीख का आपका लास्ट पेपर है, उसी की तैयारी हम यहाँ पर कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारी इतनी मेहनत के लिए बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी कीजिए और बच्चों तक शेयर तक कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर ब्रिज कोर्स आप निकाल लीजिए, मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, मैं सोल्व करके भी यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले कार्यपत्रक 1 यानी कि पेज नंबर 5 आप निकाल लीजिए, उसमें से कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कार्यपत्रक 1 का पहला क्वेश्चन नहीं करना है आपको, दूसरा क्वेश्चन करना है, यानी कि संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। अब बच्चे बहुत सारे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि घटते क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम क्या होता है, अवरोही क्या होता है, आरोही क्या होता है, वो सारा हम यहाँ पर उसका डाउट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बता देता हूँ घटते क्रम जो होता है वो जो अवरोही क्रम होता है। ठीक है, घटते क्रम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अवरोही क्रम। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, घटते क्रम मतलब होता है आपका अवरोही क्रम, क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ जाता है। वो पूछ लेगा बच्चों के अवरोही क्रम में लिखिए, तो जो बच्चे सिर्फ घटते क्रम को जानते हैं वो अवरोही क्रम को नहीं जान पाएंगे। इसलिए आपको दिमाग में रखना है कि घटते क्रम मतलब अवरोही क्रम और बढ़ते क्रम मतलब, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब हो जाएगा आपका आरोही क्रम। ठीक है, आरोही। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम, और एग्जाम में आ जाए आरोही क्रम में लिखिए तो समझ जाना बढ़ते क्रम। अब यहाँ पर इनके एक एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो घटते क्रम में क्या होता है बच्चों, पहले सबसे बड़ी संख्या होती है, फिर उससे छोटी, ऐसे ही घटते क्रम होगा ना। घटते क्रम का एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर 10, 9, 7, 3, 2, 1, ये आपकी घटते क्रम है बच्चों। ठीक है, घटते क्रम। अगर मैं बोल दूं बढ़ते क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे इसी संख्या को, 1, 2, 3, 7, 9, 10, यानी कि बढ़ते क्रम में, और ये आपकी घटते क्रम में। इस चीज़ को आपको दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप अच्छे से देख लीजिएगा, इन एग्जाम्पल को अच्छे से आप सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता दिया जाना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हिस्ट्री चैप्टर के। इसी कार्यपत्र के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, देखो जमा वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये तो थोड़े इजी है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ठीक है, कार्यपत्रक 2 पे आ जाइए, पेज नंबर 7। ठीक है, रीटा ने 350 ग्राम बर्फी रेखा को और 225 ग्राम रुचि को दी, तो बताइए रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फियाँ यहाँ पर बांटी। ठीक है, तो रीटा ने कितने ग्राम, रीटा ने सबसे पहले बर्फी रेखा को दी, रेखा को कितने दी, 350। ठीक है, 350 यहाँ पर लिख देंगे अपन रेखा। ठीक है, ये रेखा ने दी, रेखा को दी। ठीक है, 350 रेखा को दी, और रुचि को कितने दी, यहाँ पर लिख देंगे रुचि। ठीक है, रुचि को कितनी दी, 225 ग्राम। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल बर्फी अपने पास आ जाएगी। तो रीटा ने कुल कितनी दी, 575 ग्राम। इस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन पे आप अच्छे से सोल्व कर लेना है। ठीक है, जो बचे हुए हैं। ठीक है, ये वाले बहुत ईजी है, सिर्फ जमा और जोड़ वाले क्वेश्चन है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, पीछे आ जाइए, यहाँ पे पेज नंबर 8 निकाल लीजिए। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्जाम में फंसता है हमेशा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा आपको। ठीक है, देखो एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की, ये बस यहाँ पर खड़ी है, इसने ए से अपनी यात्रा यहाँ पर प्रारंभ की बच्चों। ठीक है, और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुँची, इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, यहाँ से गई बस, बी पे आई, सी, डी, ई और एफ तक गई। ठीक है, इसने कुल कितनी दूरी कितनी दूरी तय की वो भी हमें बताना है, और ए से बी कितना चला वो भी यहाँ पर दे रखा है, ए से सी कितना चला वो भी यहाँ पर दे रखा है। सारा अच्छे से आपको सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। ए से डी आपको बताना है, ठीक है, यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, यानी कि ए से डी आपको बताना है, यानी कि ये पूरा यहाँ तक आपको बताना है, ठीक है। अब ये कैसे बताओगे, आपको ए से डी तक तो पूरा दे नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, पहले ए से बी जोड़ोगे, ठीक है, आपके पास कितना 4170 किलोमीटर, ठीक है। बी से सी हो जाएगा आपका 3410 और सी से डी होगा आपका 2010 किलोमीटर, ठीक है। इस तरीके से तो आप तीनों दूरियों को जोड़ोगे तो आपके पास ए से डी की दूरी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जोड़ रखा, देख लीजिए 4170, 3410 और 2010। तो यहाँ पर ए से डी कितना चला हो, 9590 किलोमीटर, ठीक है, ए से डी चला, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, 9590 किलोमीटर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। अब यहाँ पर ई तक आपको बताना है। अब बच्चों एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि ई तक हमें बताना है, अब ए से ई तक बताना है, यानी कि ए से डी तक तो हमें पता है, ए से डी तक तो हमने ज्ञात कर ली। ए से डी तक कितनी थी हमारी, 9590 थी। तो हमें क्या करना है, अब डी से ई तक निकालना है। तो ठीक, डी से ई तक कितनी दूरी, 8140 किलोमीटर है। तो ये इसमें हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 9590 में हम क्या जोड़ेंगे, 8140 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए से ई तक की दूरी आ जाएगी। तो वो हो जाएगी हमारी 17730 किलोमीटर, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आप सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए पेज नंबर 9 पे, ठीक है। पेज नंबर 9 का दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। देखो, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय थी, ठीक है। यात्रा में तय की गई कुल दूरी। सिर्फ आपको योग जमा वाले क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ आपको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सवाल को अच्छे से समझना है, ठीक है। सचिन ने सबसे पहले ये बताओ कि बस से कितनी दूरी तय की उसने, बस से की उसने 255, ठीक है। फिर ट्रेन से कितनी की, 648, ट्रेन से 648। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी पता चलेगा ना। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, देखो 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल 1, 5 और 4 9 1 10, 10 की 0 हासिल 1, 6 और 2 8 1 9, 903 किलोमीटर कुल दूरी वो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से आप सोल्व कर लेना, नीचे दे रखे, ठीक है, 3 और 4, ठीक है। पीछे आइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करवाता हूँ आपको, ठीक है। घटा वाले क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। घटा वाले ये वाले तो आप कर लेना है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। थोड़े टफ वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाइए कार्यपत्रक 3 यानी कि पेज नंबर 12 पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। देखो, 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट दिया, बताइए शेष कितना कपड़ा बचा। भाई बहुत ही इजी है क्वेश्चन, ठीक है। मान लो मैं पूछ लूँ आपके पास है 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये। उस 10 रुपये में से आपने क्या किया, 7 रुपये खर्च कर लिए, ठीक है, 7 रुपये खर्च कर लिए। तो मैं पूछूंगा कि आपके पास अब कितने पैसे बचे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास 3 रुपये बचे, 3 पैसे बचे हैं, ठीक है। इसी तरीके से बोलोगे। तो ठीक उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन है, आपके पास कितना कपड़ा था, 250 मीटर कपड़ा था, ठीक है। उसमें से आपने कितना यूज़ कर लिया, कितना फाड़ दिया, 140 मीटर फाड़ दिया, ठीक है, 140 मीटर फाड़ दिया, ठीक है। तो आपके पास कितना बचा, तो 250 में से 140 घटाओगे तो हमें पता चल जाएगा। तो वही क्वेश्चन में यही करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। शेष कितना बचा आपके पास, 110 बचा, क्योंकि 250 में से 140 हम घटाएंगे तो 110 बचा हमारे पास कुल, ठीक है, जो बचा हुआ। इस तरीके से आपको घटाने वाले क्वेश्चन भी आने चाहिए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लेना, कार्यपत्रक 3 के सारे क्वेश्चन अच्छे से सोल्व कर लेना, ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और क्या है अपने पास जो आने वाले हैं, जो आ सकते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन आएंगे, कार्यपत्रक 2 पेज नंबर 15 पे ये वाले टेबल दे रखी ना इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं, ठीक है, उनका मूल्य दे रखा है। पुस्तक का मूल्य 35, टॉय कार का 50, बॉल का 20, पेन का 12, छतरी का 100 और गुड़िया का 130। इनको अच्छे से सोल्व करना है, ठीक है। ये सभी एक एक का प्राइस दे रखा है, एक पुस्तक का प्राइस है, ठीक है, एक कार का, ठीक है, एक बाल का, एक पेन, एक छतरी, एक गुड़िया, एक एक वस्तु का यहाँ पर प्राइस दे रखा है। अब यहाँ पर पूछ रहा है वो
कि 3 पुस्तकों का मूल्य कितना है। अब आपको पता है एक का मूल्य 35 है तो 3 का कितना होगा, जब गुणा करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये वाले गुणा वाले क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, तो ये वाले भी आप अच्छे से देख लेना, अच्छे से सोल्व कर लेना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आपके पास और कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये वाला देख लेना, कार्यपत्रक 5 पेज नंबर 17 वाला। ठीक है, देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करके बता देता हूँ आपको। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताइए 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा बच्चों। अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, एक डिब्बे में, ये आपका एक डिब्बा है। ठीक है, एक डिब्बे में कितना आता है, 50 लीटर दूध। ठीक है, तो 4 डिब्बों में कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, 50 × 4, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 200 लीटर। ठीक है, ऐसा ही तो करना है, गुणे वाले क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 200 लीटर दूध। ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ये दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुणे वाले तो आ गए आपको। ठीक है, अब भाग वाले क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ठीक है, भाग वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, ये वाले देख लीजिए यहाँ पर, ये भाग वाला भी एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। देखो, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितने किताबें मिलेगी। अब बच्चों यहाँ पर दिमाग लगाओ, आपके पास कितनी है, 675 किताबें, ये कितने लोगों में बांटनी है, 15 लोगों में। तो सीधा क्या करोगे, 15 का भाग दोगे तब हमें पता चलेगा ना। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। ठीक है, कितना बचा, 7, भागने जाएगा ऊपर से 5 उतारेंगे, फिर 15 चौक 60 और 15 पंचो 75। ठीक है, तो कितने लोगों में चली गई, 45 लोगों में। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द प्रोवाइड कराऊंगा, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।